अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली रोटी, जो कि इस मौसम में बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल। आधा कप चने की दाल ले लें और इसको 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाएगी तो इसे हम छुरी के साथ बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको उबाल भी सकते हैं, इससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो जी इसको चॉप करने के बाद हम 1.5 किलो आटा ले लेंगे और इसको हम तकरीबन गूंद लेंगे नरम सा। इसके बाद इसमें सूखे मसाले जाएंगे, सूखी मेथी, ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्च, कुटा धनिया और हल्दी। ये हमने इसमें मसाले ले लेने हैं। इसके बाद जी हमें सब्जियां चाहिए, चने की दाल चाहिए, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक बारीक काट लेंगे इनको। और ये भी हम इस गुदे हुए आटे में गूंदे हुए आटे में हम शामिल कर देंगे और हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, दोबारा से मिक्स कर लेंगे हम इस आटे को। और ये सूखे हुए मसाले भी ऐड कर देंगे और ये सब्जियां भी ऐड कर देंगे जो हमने काटी थी, टमाटर, प्याज वगैरह। इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है और फिर हमने इसको रेस्ट देने के लिए रख देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। चाहे तो फ्रिज में रख दें और 1.5 घंटा तकरीबन रेस्ट देने के बाद फिर हम इसकी रोटियां बना लेंगे। रोटियां आप तंदूर पर भी बना सकते हैं और तवे पर भी, मैंने दोनों तरीक़ों से बता दी है। पहले मैं तवे पर बना के बता रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह रोटी बनाते हैं इसी तरह रोटी बना लेंगे और इस थोड़ी सी ऑयलिंग ऊपर से कर लेंगे ताकि नरम नरम बने। और इसके ऊपर जी थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको पराठे की तरह बना लेंगे। पेड़े के अंदर मैंने घी बिल्कुल नहीं लगाया था, नॉर्मल रोटी की तरह पेड़ा बनाया था। और उसके बाद जब ये पक गई दोनों साइड से तो फिर इसके ऊपर हमने घी लगा लिया और ये बना लिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको तंदूर में बना सकते हैं, नॉर्मल जिस तरह बनाते हैं, आग का तंदूर हो या गैस वाला तंदूर हो। और हमारी मिस्सी रोटी तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।